हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CGPCS की सारी PYQ सॉल्व कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे। तो याद रखिएगा, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे परसराम सोनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला था जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगाए गए थे। तो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया था। ये बात भी सही है। लिखा है बिलासपुर के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की थी। ये बात गलत है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। ये बात सच है। फिर लिखा है इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी। ये बात सही नहीं है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ये बात भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ओनली 1। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो सबसे पहले ये नोटिस कीजिएगा कि अगर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था आएगा तो याद रखिएगा अप्रैल 1923 में। और किसने किसने भाग लिया था तो याद रखिए श्यामलाल सोम ने, परदेसी राम ध्रुव ने, उसके पश्चात विशंभर लाल पटेल ने। ठीक है, 1, 2 एंड 4। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण राव मेघावले, श्री नथुजी जगताप, यानी ए बी उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था। तो याद रखिए सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। ये बात सही है। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ किया था। ये सही नहीं है। फिर 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर में उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रामकृष्ण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण सिंह ने फहराया था। इसमें पूछा है कि कौन सी जोड़ी के साथ घटना सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर, उसके जो व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये बात सही है। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह भुवन भास्कर सिंह थे। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा में मोहनलाल बाकलीवाल थे। फिर लिखा है रायपुर के गांधी चौक में पंडित रविशंकर शुक्ल ने झंडा फहराया। तो ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। फिर देखिए, 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो याद रखिए बीएनसी मिल में राजनांदगांव में श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्वकर्ता जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन के क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का जो प्रथम सदस्य था वह कौन था। तो याद रखिएगा नथमल मुनीम। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 1920 में बीएनसी मिल्स राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 दिनों तक। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन 3 वकीलों ने वकालत का परित्याग कर दिया था। तो याद रखिए घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था, प्यारेलाल सिंह ने भी किया था, रत्नाकर झा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे वह कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे,
सबसे पहले देखिए ठाकुर छेदीलाल थे, उसके पश्चात यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता में जय नारायण पांडे शामिल नहीं थे, ठाकुर छेदीलाल जी थे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव एवं राजकिशोर वर्मा। फिर देखिए भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे, तो याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल एवं घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखिए ई राघवेंद्र राव जो थे वो नहीं थे, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा उसके दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह भी हुए थे, ये बात बिल्कुल सही है। फिर छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ऐसा नहीं है, कोई भी आंदोलन हो शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो 2 को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 दो सही है। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह पुलिस ने गोली चालन किया था, यानी एक ऑप्शन हमारा छुप गया था, ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का क्या नाम था, डॉक्टर ठाकुर रामकृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था, तो दुर्ग में ध्वजारोहण करने वाले में श्री घनश्याम गुप्त का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी श्री घनश्याम गुप्त, याद रखिएगा। एक बात याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ ये रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही बहुत सारे छत्तीसगढ़ और जितना भी CGPCS और CG व्यापम सारे में ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जा रहे हैं जो कि PYQ में आ चुके हैं, तो ये मतलब बहुत ही बड़ा एक सिन हो जाएगा आपके लिए। फिर देखिए हमारा करेक्ट आंसर देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था, वही BNC मिल हड़ताल जो हुआ था ना वही। ठीक है, फिर देखिए छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1838 से 1839। फिर देखिए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों पे लादकर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात तो इसको विलोपित कर दिया गया था CGPCS के द्वारा, तो हम कोई भी इसमें से आंसर सटीक नहीं मान सकते हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू प्रसाद अग्रवाल। फिर देखिए भूमकाल के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन भी है कि भूमकाल के नेता कौन थे। मैंने आपको पहले बताया ना, भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था और गुंडाधुर उसके नेता थे। फिर है परलकोट के जमींदार की पदवी थी, याद रखिएगा परलकोट के जो जमींदार थे उनकी पदवी थी भूमिया की, ऑप्शन नंबर ए भूमिया। फिर देखिए कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह और उसके नेता दिए हुए हैं। देखिए भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, ठीक है, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795, कोरा मांझी, ये चीज सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद देखिए कि लिंगागिरी विद्रोह दलगंजन सिंह, ये भी सही नहीं है। कोई विद्रोह भी सही सुमेलित नहीं है। और मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा, ये जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, सबसे पहले कोई विद्रोह जो है उसके जो नेता थे वो जुग्गा राजू थे, ना कि जुग्गा डोरला। और लिंगागिरी विद्रोह जो हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लिंगागिरी जो विद्रोह है उसका जो नेतृत्व करता थे वो धुर्वाराम माड़िया थे। और याद रखिए कि धुर्वाराम माड़िया को ही बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं उसके नेता में से कौन सी सुमेलित नहीं है। सबसे पहले परलकोट विद्रोह कब हुआ था, वो भी देखिए 1825 में हुआ था, गेंद सिंह उसके नेतृत्व करता थे। तारापुर विद्रोह 1842, दलगंजन सिंह थे। मेड़िया विद्रोह का हिड़मा सिंह थे। कोई विद्रोह का याद रखिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया, जुग्गारा राजू। ठीक है, देखिए इसको लिख देती हूँ, जुग्गा
राजू। ठीक है, ये इसके थे, यानी ये सुमिलित, ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि सुमिलित नहीं पूछ रहा है। बस्तर विद्रोह का गुंडाधुर। फिर देखिए, लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमकाल विद्रोह। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। फिर विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राज्य है उस राज्य क्षेत्र के निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1861। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग से सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862 में। याद रखिएगा कि मध्य प्रांत के एक भाग, मतलब एक संभाग में सम्मिलित किया गया था छत्तीसगढ़ को 1862 में। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया था? तो याद रखिए, कौन से अनुच्छेद के तहत किसी नए राज्य की स्थापना की जाती है? बताइए, कौन से अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की स्थापना की जाती है? इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब जो 3 है वो बोलता है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। ये बात बिल्कुल सही है। फिर है 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। ये भी सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया था। ये बात गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, रायपुर कमिश्नरी कब बना था? तो रायपुर कमिश्नरी 1862 में बना था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1862। फिर देखिए, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई सन 2000 को। फिर छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त 2000 को। छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, खूबचंद बघेल के द्वारा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि एक मजदूर थे ना, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। याद रखिएगा। फिर देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, उस टाइम जो केंद्रीय प्रांत बनाया गया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिलाकर 1861 में, ठीक है, उसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर को। फिर देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अगस्त सन 2000 को। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ महासभा। फिर नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा। फिर देखिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। फिर देखिए, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, देखिए फर्स्ट है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2000 को पारित किया। ये बात गलत है, ठीक है। फिर देखिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था। ये बात सही है। फिर है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने 9 अगस्त 2000 को पारित किया था। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने
25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे। ये भी सही है, सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉलमी। टॉलमी के अनुसार उसने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को किस नाम से बुलाया है, तो याद रखिएगा अधिष्ठी नाम से बुलाया है, क्योंकि उनके अनुसार इस अंचल के दक्षिण में अधिष्ठान पर्वतमाला थी। किंतु टॉलमी के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी राजा या विद्वान आदि के अभिलेख ताम्रपत्र में अधिष्ठी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार उन्होंने अपनी रचना पद्मावत में इस क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का विभिन्न कालों में क्या क्या नाम था। रामायण काल में दक्षिण कोशल, महाभारत काल में प्राग कोशल, गुप्त काल में ओनली कोशल और मुगल काल में रतनपुर राज्य, जिसका प्रयोग किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। फिर है ब्रिटिश काल में महाकोशल। अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। देखिए कालिदास जो है, याद रखिए कालिदास, उनके द्वारा कौशल और बोला गया था। राय बहादुर हीरालाल के द्वारा छत्तीसगढ़, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार महाकौशल, अबुल फजल के द्वारा रतनपुर, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रतनपुर, वराह मिहिर के द्वारा दक्षिण कौशल, टॉलमी का अधिष्ठी। बस्तर का प्राचीन नाम देखिए, रामायण काल में प्राचीन नाम था दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार या महाकांतार। अब रायपुर के प्राचीन नाम देखिए, सतयुग में रायपुर को कनकपुर बोला जाता था, त्रेता युग में रायपुर को हाटकपुर बोला जाता था, द्वापर युद्ध में कंचनपुर बोला जाता था, कलचुरी काल में रायपुर बोला जाता था। फिर देखिए रतनपुर का प्राचीन नाम, सतयुग में रतनपुर को मणिपुर बोलते थे, त्रेता युग में रतनपुर को मणिकपुर बोलते थे या मणिकपुर। फिर देखिए द्वापर युग में हीरापुर बोलते थे, कलयुग में रत्नपुर या रतनपुर, महाभारत काल में रत्नावलीपुर। ठीक है, ये एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया था, रत्नावलीपुर। फिर देखिए अन्य नाम है कुबेरपुर और चतुर्युगपुर, ये भी रतनपुर का ही नाम है। याद रखिए कि कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के शासन काल में रतनपुर का नाम कुबेरपुर रखा गया। ठीक है, और चतुर्युगपुर जो होता है, चतुर्युगपुर, वो चारों युगों की उपस्थिति के कारण इसका नाम रतनपुर का चतुर्युगपुर पड़ा। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग, याद रखिए सन 1486 से 1494। ठीक है, फिर शासक है खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय। ठीक है, और चारण कवि जो थे वो दलपत राम राव और दलपत राव थे। रचना पंक्ति लक्ष्मीनिधि राय, सुनो चित्त दे गढ़ 36 में न गढ़या रही। छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीति में प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ शब्द का राजनीति में प्रथम बार प्रयोग जो है वो सन 1686 में किया गया। देखिए शासक थे कलचुरी शासक राज सिंह, उसके बाद है कवि थे गोपाल मिश्र और उनकी रचना खूब तमाशा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो याद रखिए यह थे कवि दलपत राव। ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो याद रखिए रामायण सार संग्रह के जो रचनाकार है वह है गंगाधर मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे, तो ये बिंजवार जनजाति के थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1795, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ था, तो याद रखिएगा आर्य समाज के साथ था। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से जाना जाता। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है, तो याद रखिएगा सबसे पहले लिखा है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह इस राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता थे। सही है, इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता थे और 1937 में राजनांदगांव विधानसभा के सदस्य चुने गए। यह गलत है, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की। सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
फिर देखिए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? माधवराव सप्रे को। फिर छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका किसका था? तो याद रखिए माधवराव सप्रे। ठीक है। फिर देखिए अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं एक बैरिस्टर थे छेदीलाल। उसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। तो ये हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? तो याद रखिएगा ई राघवेंद्र राव को। फिर देखिए वामन राव लाखे किस नाम से फेमस है? तो लोकप्रिय के नाम से फेमस है। फिर है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो पत्नी है वह भी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे 6 मंथ के लिए जेल में गई थी। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे गिरफ्तार हुए थे। ऐसे व्यक्ति का नाम चुनिए जो कि पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे अच्छे लेखक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम हॉलैंड का इतिहास है। तो हॉलैंड का जो इतिहास है वो ठाकुर शेरीलाल के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ किया था? तो याद रखिए अछूत उद्धार का जो कार्य है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रारंभ किया था। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिए सुंदरलाल शर्मा जी जो थे उनके पिता का नाम था जियालाल त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी जियालाल त्रिपाठी। फिर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य रहा था? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ई राघवेंद्र राव। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता सेनानी थे? तो याद रखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे इसमें से स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते थे। यहाँ मेनली यही है, छत्तीसगढ़ राज्य का पूछा है, वरना तो सभी के सभी ही स्वतंत्रता सेनानी हैं। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार पत्र को उसके स्थान से सुमेलित करना है। सबसे पहले लिखा है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। बुद्धि प्रकाश सभा ये जो है रायपुर से, और सरस्वती पुस्तकालय बिलासपुर से, आनंद समाज पुस्तकालय राजनांदगांव। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए छत्तीसगढ़ की घटनाओं को वर्षों से मैच करना है। आइए उसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन ये 1908 में हुआ था। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन सन 1900 में हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर में आयोजन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं जो है वो गठित की गई थी। तो याद रखिएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? एक तरफ छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन दिया है और फिर दूसरी तरफ व्यक्तित्व दिए हुए हैं, और पूछ रहा है कौन से सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी नवयुवक मंडल धमतरी 1906 छोटेलाल श्रीवास्तव ये सुमेलित है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी समित्र मंडल राजिम पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1889 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में प्रथम बार किसने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है वर्ष 1906 में किसके प्रयासों के कारण रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर है सीएम ठक्कर। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? माधवराव सप्रे और पंडित राम राव चिंचोलकर दोनों ने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।